सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली के इजलास में नून लीग के मुनहरिफ अरकान पर लीगी अरकान चढ़ दौड़े। गयासुद्दीन को बाकी अरकान ने कहा कि इतनी ताकत है तो सीट छोड़ो और बल्ले के निशान पर लड़ो। लीगी अरकान ने बाकी अरकान के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाब असेंबली के इजलास में नून लीग के मुनहरिफ अरकान पर लीगी अरकान फट पड़े। गयासुद्दीन को बाकी अरकान ने कहा कि इतनी ताकत है तो सीट छोड़ो और बल्ले के निशान पर लड़ो। इधरों जाके बैठो ना, बेइज्जती लोग सानू सवाल करते ने, कहते ने कि यार तुहाडे कोल चार भरा नहीं समझ जाते हो, तुसीं सारे मेरे अगे सारे तुहाडे वोटरों वाल कहते ने कि यार तुसीं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा क्या रद्द अमल था यहाँ पर लीगी अरकान का मुनहरिफ अरकान के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज से चंद लम्हे पहले नून लीग के और निकाले गए रुकन असेंबली मौलाना जलील अहमद शरकपुरी के ऊपर पंजाब असेंबली से बाहर जाते हुए नोटों की बारिश कर दी गई है और लीगी रुकन असेंबली एमपीए जो है मियां रऊफ की जानिब से उनके ऊपर नोटों के एक पूरा जो पैकेज है वो फेंका गया और उनके खिलाफ इस वक्त बाकायदा नारेबाजी की जा रही है और उनके साथ तलख कलामी हुई है जलील अहमद शरकपुरी के साथ मियां रऊफ एमपीए की, और उन्हें ये कहा गया कि वो इस्तीफा दें, वो लौटे हैं और उन्होंने नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है जिसके ऊपर शर्मिंदगी है। इसलिए जलील अहमद शरकपुरी फौरी तौर पर इस्तीफा दे ताकि उनकी इज्जत भी रह सके। दोनों के दरमियान इस वक्त सख्त तलख कलामी असेंबली के कॉरिडोर के ऊपर हो रही है और उनके ऊपर बार बार जो रुकन असेंबली की जानिब से नोटों के पैकेट लाए गए थे वो फेंके गए हैं और सख्त तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। दोनों के दरमियान इस वक्त तलख कलामी भी हो रही है। जलील अहमद शरकपुरी का कहना था कि नून लीग के जो अरकान हैं वो उनके पास आए थे कि वो इलेक्शन और इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो रिजाइन भी देंगे और नए सिरे से इलेक्शन लड़के आएंगे, लेकिन इस वक्त तो उनसे रिजाइन मांगना नून लीग का कोई हक नहीं है। दोनों की जानिब से इस वक्त बाकायदा तकरार हो रही है और उनके ऊपर जो नोटों के पैकेट लाए गए थे वो बाकायदा फेंके गए हैं। इससे पहले पंजाब असेंबली के अंदर मौलाना गयासुद्दीन शिरकत के लिए आए तो उन्हें अपोजिशन बेंचों की तरफ जाते हुए अपोजिशन कॉरिडोर के अंदर ऊपर असेंबली के अंदर रोक लिया गया और उन्हें ये कहा गया कि वो यहाँ से नहीं जाए, जाना है तो वो हुकूमत के बेंचों पर जाकर बैठे, हुकूमत के बेंचों पर ही वो बैठ सकते हैं, वो यहाँ पर ना बैठे, रिजाइन दें और नए सिरे से इलेक्शन लड़के हैं। तो रुकन असेंबली थे, उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा इलेक्शन लड़के जीत कर आते तो वो खुद उन्हें हार पहनाएंगे, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। जी ठीक है, यानी कि खासी गर्मा गर्मी देखी गई। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आज़ादी इजहार पर एक और पाबंदी। पाकिस्तान में टिक टॉक बंद कर दी गई। हुकूमत ने बाकी सोशल मीडिया कंपनीज को भी नकेल डालने की तैयारी कर ली। इस्लाम दिफा पाकिस्तान गलत मालूमात, अखलाक बाख्ता और फहश मवाद पर पाबंदी होगी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस हवाले से। 24 और इसके अलावा सिटी 42 के नाजरीन को जो है वो पहले ही डेढ़ घंटा पहले ये आगाह कर दिया गया था इस खबर से कि टिक टॉक पर जो है वो पाबंदी बाकायदा तौर पर लग चुकी है और पीटीआई की जानिब से ये पाबंदी का बाकायदा अब अलामिया भी जारी हो चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि फहश और जो फौश और इसके अलावा जो नामुनासिब मवाद है वो नहीं हटाया गया और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। इसलिए अवामी शिकायत पर ये जो है वो नोटिस लिया गया और इसके बाद अब उस पर बाकायदा अमल दरामद हो चुका है। अब मोबाइल फ़ोन पर टिक टॉक जो एप्लीकेशन है वो गायब हो चुकी है और वो अब बिल्कुल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका जो दौरानिया है कितना होगा, कब तक ये बंद रहेगी, ये अभी फैसला होना बाकी है और ज़राए का ये कहना है कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो जो है इसके बंद रहने का इम्कान है, चूँकि इसमें कोर्ट का भी मामला आ सकता है और कल जो है वो कोर्ट से भी कुछ लोग रुजू कर सकते हैं, चूँकि नौजवान इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और इसका बड़ा रुझान पाया जाता था नौजवानों में। तो हमने देखा है कि नौजवानों में काफ़ी ठीक है। सगीर चौधरी, आप साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं टिक टॉक स्टार किंजा।
کنزا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اس حکومت کے اس اقدام پر آپ کیا کہیں گی؟ اور جو دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جن کو کنٹرول کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہ اقدام کیا درست ہوگا پاکستان میں؟ جی بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے فیمس ہونے کا شوق تھا، میں ویڈیوز بناتی تھی، اب یہ بین ہو گئی ہے تو اس سے بہت ہو رہا ہے جیسے۔ کنزا کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سا اس میں ولگیرٹی بھی موجود تھی، بہت سی ایسی چیزیں موجود تھی جس کی وجہ سے اس کو بین کیا گیا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کنزا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ کنزا سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ امائمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹک ٹاک سٹار ہیں۔ امائمہ، ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے پاکستان میں، کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ امائمہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی بتائیے گا، ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے، حکومت پاکستان کے اس اقدام کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گی؟ ٹک ٹاک بین ہونے کے ساتھ بہت اچھا بھی نہیں لگ رہا، بہت برا لگ رہا ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری سب ویڈیوز، بہت ساری میموریز تھی اس میں، وہ سب ختم ہو گئی، لیکن ایک طریقے سے اچھا بھی ہوا کہ بند ہو گیا۔ اچھا، آپ نے کہا ایک طریقے سے اچھا ہوا کہ یہ بند ہو گیا، کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ اس کو بند کر دیا گیا؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ غلط چیزیں ہو گئی تھی، ڈانس وغیرہ ایسے عام ہو گیا تھا، کوئی بھی لڑکیاں کسی بھی طریقے سے کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں، جو ویب سائٹس ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنے کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ولگیرٹی ہے، جن چیزوں کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے وہاں پر بھی ہیں، اگر انہیں بھی بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں یہ اقدام کیسا ہوگا؟ نہیں، باقی سب میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، باقی سب سے صحیح ہے، ٹک ٹاک بھی تھوڑا ایسا تھا، باقی سب میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب نہیں بند کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اقدام ابھی کیا گیا ہے پی ٹی اے کی جانب سے یہ بالکل درست ہے، اور جو ٹک ٹاکرز ہیں جن کے ملینز میں فالورز ہیں، وہ اگر ان کو یہ برا لگے گا یا ان کے لیے اگر یہ نقصان دہ ہوگا تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ پھر یہ تو بہت غلط ہوگا، کیونکہ مجھے اتنی محنت کری، ہر چیز کیا بہت زیادہ محنت کری اس کو بنانے میں، بہت ٹائم لگتا ہے بنانے میں، بہت محنت لگتی ہے، اور پھر اپنے فالوورز بڑھانے میں، اپنی امیج بنانے میں بہت زیادہ یقیناً جو ہے وہ بہت محنت ہوتی ہے۔ کنزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنزا یہ بتائیے گا، وہی سوال میرا آپ سے کہ جو دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں یا دیگر ویب سائٹس ہیں، اگر ان پر بھی پابندی عائد کر دی جاتی ہے انہی وجوہات کی بنا پر، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا، آنے والے دنوں میں اس پر جو ہے وہ مزید بھی احکامات سامنے آئیں گے؟ کنزا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کنزا غالباً جو ہے آواز نہیں سن پا رہی ہیں، لیکن بہرحال ملا جلا رد عمل اس پر ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ امائمہ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ زگیر چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ۔ معروف ٹک ٹاک سٹار فریحہ خان نے ٹک ٹاک پر پابندی کی مخالفت کی ہے۔ فریحہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے، ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ غلط ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایکٹر فریحہ خان، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو رہا ہے، مگر یہ غلط بات ہے، ٹک ٹاک بند نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہے اور لوگوں کا دل لگا ہوا ہے، یہ غلط فیصلہ کیا ہے، مگر جو غلط اور ورگیلٹی والی ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کی ٹک ٹاک بلاک کی جائے، اور جو اچھی اور صاف ستھری ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کی ٹک ٹاک نہیں بند کرنی چاہیے۔ مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے دھیان میں لگے ہوئے ہیں، مگر نہیں بند کرنی چاہیے، مجھے بہت دکھ لگا ہے، مگر ٹک ٹاک کو اوپن کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے موبائل ایپ ٹک ٹاک پر پابندی پر شہریوں نے ملا جلا رد عمل دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ پابندی درست نہیں، ٹک ٹاک تفریح کا ذریعہ تھی، کچھ شہریوں نے پابندی کو خوشائند قرار دے دیا۔ جی اللہ پاک دا ٹک ٹاک بند کرتا، ساڈے تے فنکار ٹک ٹاک تے لگے رہندے سیگے۔ شکر گزار ہاں حکومت دا کہ انہوں نے ٹک ٹاک بند کر دیتی، چلو کوئی اچھا فیصلہ کیتا۔ یار انہوں نے ٹک ٹاک بند کرتا، میں تے بڑیاں ویڈیو بنانا سی،
हूँ मैं की करूँगा। टिकटॉक अगर कोई पॉजिटिव माइंड पे हो तो ज्यादा बेहतर है, अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो पाबंदी लगनी चाहिए। लोग एंजॉयमेंट करते थे, थोड़ा अपना टाइम पास कर लेते थे, अपने फ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा एंजॉय हो जाता था। आपको आर्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है तो एक तरफ से अच्छा है। टिकटॉक बंद ना करें क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा टिकटॉक बंद हो रहा है, क्योंकि मैं खुद टिकटॉक्स बनाती हूँ। मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो 7th क्लास के, 8th क्लास के, 5th 6th क्लास के, इवन के, वो टिकटॉक में आ जाते हैं, उनका माइंड टिकटॉक में आ जाता है। बैन होनी चाहिए क्योंकि बच्चियों को सारे दिन टिकटॉक में ही लगी रहती है, माँ अकेली घरों के काम करती रहती है, नमाज से भी एक तरफ होकर बैठी रहती है। वो टिकटॉक बंद हो रही है, मेरे कजन्स हर वक्त टिकटॉक ही बनाते रहते हैं और मैं बोर होती हूँ, वो मेरे साथ नहीं खेलते। वो लोग अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि एज अ होल टिकटॉक को बैन करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है ये बहुत अच्छा फैसला है। बात नहीं है, हुकूमत तो पहले भी कह चुकी है हम टिकटॉक बंद करेंगे। हमारा अली खान हैदराबादी कहाँ जाएगा, नानी वाला कहाँ जाएगा। हुकूमत बंद कर रही है तो उनकी मर्जी है। टिकटॉक है फाश ही, पर वो फाश ही बंद की जाए ना, टिकटॉक तो नहीं बंद किया जाए। हम कहाँ जाएंगे, हम स्टार बनना चाहते हैं। खराब हो रही है, नस्लें खराब हो रही हैं, जिस तरह कॉन्टेक्ट चल रहा है इस पे। ये टिकटॉक बंद होनी चाहिए क्योंकि इस पे मासवाए बेहयाई की और कुछ भी नहीं है। मैं क्या, सारी अवाम ही खुश है, इससे हमारी अवाम का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट। अब असम्बली के इजलास में नून लीग के मुनहरिफ अरकान पर लीगी अरकान चढ़ दौड़े। लीगी अरकान ने जलील शरकपुरी का रास्ता रोक कर लोटे ठा के नारे भी लगाए। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान नून लीग के मुनहरिफ अरकान पर लीगी अरकान फट पड़े और उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया, जबकि लीगी अरकान ने जलील शरकपुरी का रास्ता भी रोक लिया और इस मौके पर लोटे ठा के नारे भी लगाए जाते रहे। मुनहरिफ अरकान जब आज पंजाब असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो लीगी अरकान ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाते रहे और उन्हें चैलेंज दिया कि वो इस्तीफ़ा दें और फिर बल्ले के निशान पर लड़कर दोबारा असम्बली में आएँ। जबकि जलील शरकपुरी जब यहाँ पर पहुंचे तो लीगी अरकान ने उनका रास्ता रोक लिया और नारेबाजी भी करते रहे और लोटे ठा के नारे भी लगाते रहे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं पंजाब असम्बली इजलास से पहले के ये मनाजिर हैं जब इजलास में शिरकत के लिए मुनहरिफ अरकान यहाँ पर पहुँचे थे तो जो दीगर लीगी अरकान थे वो अपने गमो गुस्से का इजहार करते रहे, नारेबाजी भी करते रहे, उन्हें तनकीद का निशाना बनाते रहे, जबकि उन्हें चैलेंज भी दिया कि वो इस्तीफ़ा दें, पंजाब असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा दें और उसके बाद दोबारा बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़कर असम्बली में आएँ तो फिर वो उन्हें खुशामदीद भी कहेंगे। आ जाएंगे ना, जवाब देके भेजिए, जवाब आएगा उनके मुताबिक हो जाएगा। मैं जवाब मांग रहा हूँ, तुसी मंगना है मैं तो उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। कज़ाफी भट्ट बताएगा क्या सूरत हाल रही पंजाब असम्बली के इजलास में। कज़ाफी भट्ट आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया फिल वक्त आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 नवंबर तक अदालत के सामने पेश होने का आखिरी मौका दिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा क्या अहकाम दिए गए हैं हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बज़रिया इश्तिहार पेश होने का आखिरी मौका दिया है। 24 नवंबर तक नवाज शरीफ अदालत में पेश हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में अपीलें ज़ेर समाअत हैं और ये इस बात का कोई इम्कान नहीं कि नवाज शरीफ इससे उनको इल्म ना हो, इसलिए अब अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि इस ट्रायल को चलाने के लिए नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने इश्तिहार जारी किया है और उस इश्तिहार पर अमल दरामद कराने के लिए वजारत खारजा को हुक्म दिया है कि तमाम तर जो इस हवाले से इक़दामात करने हैं वो इक़दामात करें और नवाज शरीफ लंदन में जिस रिहाइश गाह में क़याम पजीर हैं उस रिहाइश गाह पर नवाज शरीफ के जो इश्तिहार है तलबी का वो पहुँचाया जाए। अखबारात में ये इश्तिहार जारी किया जाएगा और वफाकी हुकूमत को अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर तोपों का रुख मियां नवाज शरीफ की तरफ कर दिया। कहा नवाज शरीफ पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश में लड़ाई होती है। ज़हीरुल इस्लाम को उनकी चोरी का पता था, इसलिए इस्तीफा मांगने पर चुप रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कहाँ आयतुल्लाह खुमैनी और कहाँ निहारी खाने वाला। आप पैसे दें या कीमे वाले नान खिलाएं,
फिर भी कोई नहीं निकलेगा। जमहूरियत जमहूरियत करने वाले जान लें, असल मैं जमहूरियत हूँ। उन्होंने अपोजिशन को पैगाम दिया, जितने मर्जी जलसे कर लें, कानून तोड़ा तो जेल में डाल दूंगा। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है, नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खौमेनी के साथ मिला दिया। उसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्लाह खौमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला, खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूँ पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। इसका मसला कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेके आया हूँ। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूँ कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, जिधर मुजरिम जाता है। बिलावल भुट्टो ने भी वोट के हक की जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हम जेल जाने को और इस्तीफे देने को तैयार हैं, वक्त आ गया है, अब इमरान खान को घबराना पड़ेगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, तमाम जमातें मिलकर नालायक और नाअहल हुकूमत को ख़त्म कर देंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फ़ौज का काम करप्शन देखना नहीं, इमरान खान इसे सियासी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा शर्मनाक करार दे दिया। सारे पाकिस्तान के जो जमहूरी जमातें हैं, जो अवाम के वोट के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म से अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। मुल्क आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला सारे जो इस मुल्क के जमहूरी जमातें हैं, हम मिलके इस नाहलैक नाअहल हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, एक जमहूरी निज़ाम लेकर आएंगे। इमरान खान को, हमारे इदारे को, ख़ासतौर हमारा फ़ौज को एक सियासी प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ़ौज का काम नहीं होता कि करप्शन को देखना। प्रेस के सामने हर जगह हमने ये मुतालबा रखा है, साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे गिलगित बल्तिस्तान में। अगर नहीं हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुकूमत और इनके सहूलतकारों को भुगतना पड़ेगा। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और मैं कोई भी गैर आईनी गैर जमहूरी काम बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं। अंडों की कीमत में मुसलसल इजाफा, अंडे भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। शहर में फार्मी अंडे 156 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे हैं। इसी बारे में हसन अली की रिपोर्ट देखिए। अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ शहर में अंडों की तलब में इजाफे के बायस कीमत में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। सरकारी निर्खनामे में फार्मी अंडों की कीमत 156 रुपए फी दर्जन तक जा पहुँची। अंडे इतने महंगे हो गए हैं, गर्मी अभी है कि अंडे 156 रुपए हो गए हैं दर्जन, और जब सर्दी आएगी अब क्या हाल होगा। सर्दी का की बनेगा, हाँ जी, हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि अंडों की कीमत में इजाफा पैदावारी लागत में इजाफे के बायस हो रहा है। पोल्ट्री का जो 7% जो सिस्टम है वो फीड का है, उसमें 70% में जो है ना हम चीज़ें जो है ना बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, लाइक सोयाबीन और मुख्तलिफ मेडिसिन विटामिन जो है। और अब डॉलर की कीमत देख लें कि आज से 6 महीने या साल पहले क्या थी और आज क्या है। मेन फैक्टर तो वो है। और दूसरा जो है कोविड की वजह से जो है बहुत सी लोग जो है वो काम छोड़ के चले गए हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। पेपर मिल्स मालिकान ने कागज़ की कीमतों में 8 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया। तलबा को अब कागज़ 122 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगा। कागज़ की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर तलबा, वालिदैन और ताजरों ने तशवीश का इजहार किया है। सदर ऑल पाकिस्तान
अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कीमतों में इजाफे की मजम्मत भी की है। पेपर मिल्स मालिकान ने कागज की कीमतों में 8 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया है। तलबा को अब कागज 122 रुपए फी किलोग्राम में मिल सकेगा, जबकि कागज की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर तलबा, वालिदैन और ताजरों ने तशवीश का इजहार किया है। जबकि सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने भी कीमतों में इजाफे की मजम्मत की है। घर का खर्चा पूरा करना है तो अब मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन को भी शाना बशाना काम करना होगा। कोरंगी में ऐसी ही एक खातून जिया उनीब कामयाबी से अपना ढाबा चलाकर अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं। इसी हवाले से बताएंगे मोहम्मद अली खान। जी अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी में, और जिस तरीके से ख़वातीन दीगर शोबाजात में मर्दों की शाना बशाना काम करती हैं, उसी तरीके से मैं इस वक्त एक होटल पे मौजूद हूँ जहाँ जिया अनीब जो है वो अपने शौहर की शाना बशाना मेहनत करके बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात की सपोर्ट करती हैं। 1 साल हो गया मुझे काम करते हैं। अपने हस्बैंड के साथ में उनका साथ देना चाह रही थी, वो जॉब करते हैं, पहले वो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट में होते थे, डे में मेरे साथ होते थे। अभी ये कि मैं अकेले करती हूँ। मौजूदा हालात में जो कोरोना की वबा इस वक्त पूरे दुनिया में फैली हुई है, बिल्कुल पाकिस्तान पे भी उसने फ़र्क डाला, तो उसकी भी जो है वो यहाँ पे ये ख़ास ख्याल रखती हैं एहतियाती तदाबीर की, और आने वाले कस्टमर्स को भी जो है वो पाबंद करती हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र का जो है वो इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि इस वबा से बचाव का ज़रिया बन सके। इस बुलेटिन से इतना ही।